हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम तीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 5 से लेके कंपटीशन तक के बच्चे इसको जरूर देखें। और शायद होता होगा ऐसा कि आप भूल जाते होंगे इन सब चीज को। इतना इजी टॉपिक है और इतना बार ये आपके यूज में आता है, ये मत पूछिए। चलिए बाल का खाल निकालते हैं इन तीनों का और समझते हैं बढ़िया तरह से। पढ़ने क्या वाले हैं टॉपिक? हम पढ़ेंगे स्क्वायर, पढ़ेंगे वर्ग, और रेक्टेंगल पढ़ेंगे माने आयत, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सर्कल। तीनों का ऑपरेशन करेंगे, फुल्ली ऑपरेशन होगा, समझिए जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास रहा स्क्वायर एक, ठीक है। एक रहा हमारे पास में ये वाला रेक्टेंगल आयत, और तीसरा ये वाला है सर्कल। चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर को समझते हैं, यानी कि वर्ग को समझते हैं। स्क्वायर ने वर्ग, ठीक है। अब क्या पढ़े? रेक्टेंगल माने कि आयत, और तीसरा सर्कल यानी कि वर्ग, सॉरी वृत्त। तो इन तीनों चीजों का ऑपरेशन होगा। अभी इन तीनों में पढ़ना क्या क्या हमको? पेरीमीटर पढ़ना है। पेरीमीटर हिंदी बोले तो परिमाप। उसके बाद में हम एरिया पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। डायगोनल वगैरह दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये हमारे मेंसुरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बारीकी से एकदम। अच्छा भैया बताइए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कि बाउंड्री पे चलना, माने कि हम यहां से शुरू करें, यहां से इसे से चले और यहां से यहां तक पहुंच गए और नाप लिए कितना दूरी होता है। इसी को कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। लेकिन सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं परिधि। चलिए तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी ए है। हालांकि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका सारा साइड जो होता है, भुजा जो होता है, बराबर होता है। तो ये वाला ए होगा तो इसी के बराबर ये भी होगा ए, ठीक है भैया। ये भी हो जाएगा हमारा ए। मान लेना, आपको मन करेगा बी माने तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पे चले, हम यहां से शुरू करें चलना। चलिए हम यहां से चले यहां तक, क्या आया? ए आया। फिर यहां से चले यहां तक, क्या आया? फिर ए मीटर चले। यहां से यहां तक चले, कितना चले? ए मीटर चले। फिर यहां से यहां तक चले, क्या चले? ए मीटर चले। अच्छा थोड़ा भी अलजेब्रा का आपको नॉलेज होगा तो अलजेब्रा में देखिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़े तो क्या आया? 4a। यानी कि इसका पेरीमीटर परिधि कितना? 4a, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा? इसके जो बीच में जो जगह है, कितना जगह है? एरिया ये वाला। तो इसको देखिए a इंटू ए कर दे, कर दे। यहां पे आप कैसे पढ़ते हैं? l इंटू बी पढ़ते हैं। वैसे ही हम इसमें क्या पढ़ेंगे? a इंटू ए। अरे a इंटू ए होता क्या है? ए स्क्वायर हो जाता है, खत्म। बहुत इजी, भूल जाता होगा कोई बच्चा, ऐसे भूल जाता है। देखिए यहां से इसको क्या मान ले? लंबा दिख रहा है तो हम एल मान लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हम क्या मान ले? बी मान ले रेक्टेंगल में। अच्छा बताइए, इसी के बराबर ये भी तो दिख रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी तो एल हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसी के बराबर ये भी तो दिख रहा है, इसको हम बी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, हम यहां से चलना शुरू किए, यहां तक आए, क्या हुआ इसका पेरीमीटर? यहां से यहां तक चले तो क्या हुआ? एल चले, ठीक है। यहां से यहां तक चले तो क्या चल दिए? बी चल दिए, ठीक है। यहां से फिर यहां तक गए, फिर एल हुआ इसी के बराबर।
फिर देखिए ये वाला क्या है, बी है। अरे भाई बच्चा होगा समझ जाएगा कि 2l, देखिए एक बार एल यहाँ एक बार एल यहाँ, 2l प्लस क्या 2b, तो 2b ठीक है। कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, 2 ले लिए कॉमन, l प्लस b। अरे यही तो फार्मूला है, बिल्कुल याद हो जाएगा जी। 2 बार l चले तो 2l, 2 बार b चले तो 2b, दोनों में 2 कॉमन था, 2 हटाए, l प्लस b। नहीं याद होगा, सबको याद हो जाएगा। चलिए एरिया, इसका l इसका b, l इंटू b, एरिया हो गया l इंटू b, l इंटू b। इसका एरिया क्षेत्रफल क्या हुआ, l इंटू b, और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप का बात करें तो 2 इंटू l प्लस b। और यहाँ पे देखिए एरिया क्या हो गया, सॉरी इसका जो पेरीमीटर है 4a और a स्क्वायर, याद हो गया होगा आपको। अब हम सर्कल पे चलेंगे। सर्कल पे चलने से पहले हमको थोड़ा सा पाई का नॉलेज होना चाहिए। एक दिन हम YouTube पे शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उस पे एक शॉर्ट्स आया, क्या पता है, एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया, बताइए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई कैसे निकालें। उसको भी आज हम निकालेंगे यहां से। देखिए थोड़ा सा पाई के बारे में समझ जाइए। पाई क्या होता है भैया, पाई जो होता है किसी भी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस, माने कि हिंदी बोले तो परिधि, किसी भी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस। सर्कुम्फ्रेंस को हम सी से लिख रहे हैं, अच्छा एक बार कैप पूरा लिखते हैं, रेंस, ठीक है। इसको हम सी से भी सूचित कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिधि। कोई लड़की का नाम नहीं है, परिधि। अब बटा में क्या, तो डायमीटर, डायमीटर, डी से इसको सूचित कर ले, इंडिकेट कर ले ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए इसके बीच में देखिए यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, तो पूरे को तो कह देंगे हम डायमीटर, डायमीटर कह देंगे यानी कि परिधि। और देखिए दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेडियस है, त्रिज्या है, r प्लस आर, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया। अब हमको ये बताइए पाई का वैल्यू आप समझ गए, जो सर्कल होगा उसी का सर्कुम्फ्रेंस बटा में उसी का डायमीटर यानी कि त्रिज्या, माने कि जिस सर्कल का, हम ऐसा नहीं कि देखिए अब 2 सर्कल बना लिए, इस सर्कल को ले लीजिए आप, क्या इसका सर्कुम्फ्रेंस परिधि ले लीजिए और इसका डायमीटर ले लीजिए, कभी नहीं पाई का वैल्यू आएगा 22/7, कभी नहीं। आपको समझ में आया कि नहीं, पाई होता क्या है, सर्कुम्फ्रेंस बटा में डायमीटर, हिंदी बोले तो परिधि बटा में त्रिज्या। जिस सर्कल जिस वृत्त का ले रहे हैं उसी का लेना है, ठीक है। अब कभी दूसरे वीडियो एक शॉर्ट बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि आखिर होता कैसे है, एकदम रियल लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी जो हमको समझना है उसी चीज को समझते हैं। हमें क्या समझना है कि इसका सर्कुम्फ्रेंस कितना होता है। अच्छा पेरीमीटर को ही ना सर्कल के केस में सर्कुम्फ्रेंस बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिखते हैं इसको दूसरे पेन से, इसको सर्कुम्फ्रेंस बोल देते हैं, सर्कुम्फेरेंस। सर्कुम्फ्रेंस हिंदी बोले तो परिधि। क्या होता है, कुछ लोग तो याद कर ही लिए होंगे, आज बताते हैं क्या होता है। देखिए यहीं से निकलेगा, यहीं से ये वाला सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस क्या होगा, कैसे इसका फॉर्मूला निकाले, कैसे निकाले। तो देखिए पाई है, पाई ठीक है भैया, दूसरे पेन ले लेते हैं, पाई है तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सर्कुम्फ्रेंस को हमको निकालना है यानी कि परिधि निकालना है। ये वाला क्या है, डायमीटर त्रिज्या है, ओ सॉरी व्यास होगा, ये वाला व्यास होगा, ठीक है, व्यास करते हैं इसको, ठीक है। अरे यहां भी गलती हो गया था, इसको भी तो व्यास कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। माने कि सर्कुम्फ्रेंस परिधि बटा व्यास। तो व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होगा। देखिए एक r यहां से, एक त्रिज्या यहां से यहां तक और एक त्रिज्या यहां से यहां तक, यानी इंग्लिश में बोले तो एक रेडियस यहां से यहां तक, एक रेडियस यहां से यहां तक, तो दोनों मिलके क्या बनाता है, डायमीटर यानी कि व्यास बनाता है।
तो इसको क्या 2r लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, इधर डिवाइड में इधर आया तो क्या हो जाएगा? गुना में जाएगा। ठीक है, तो पाई तो पहले से था, इंटू 2r, और इधर क्या था? c, तो c है। c माने सर्कमफ्रेंस परिधि। बताइए, अब फॉर्मूला निकल गया। देखिए कैसे निकलता है। इस c को थोड़ा सा रहने देते, इधर ही रहने देते, नहीं समझ में आएगा कभी। 2πr वही चीज तो है। देखिए आपको परिधि आज समझ में आ गया होगा, ऐसे परिधि निकलता है, ऐसा फॉर्मूला होता है इसका। अब याद होने में कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि परिधि बराबर क्या हो गया? 2πr। दिमाग में सेट हो गया। अब एरिया इसके समझते हैं। एरिया कैसे निकाले, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो देखिए, एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मिटाए इसको। मिटा लो सर, कोई दिक्कत नहीं हमको, मिटा लो सबको, मिटा लिए। आप ही का तो बात मान रहे हैं। चलिए हम क्या करें कि इसको काटते जाए थोड़ा। चलो काट दिए, एक बार काटे, सर्कल को कैंची से लिए इसी से काट दिए, ट्रैक से 2 पार्ट अलग अलग। फिर ऐसे काटे, कितने भाग बटा? 4 भाग बटा। फिर से इसको काटिए बीच बीच से, फिर काटे, यहां थोड़ी आएगा, यहीं तक रहेगा। फिर काट दिए, फिर ऐसे काट दिए, फिर मेरा मन के और काटते हैं। अभी जितना ज्यादा आप काटिएगा ना, उतना परफेक्ट आपका कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तब जाके आप रामानुजन की तरह समझ पाइएगा। कौन है रामानुजन? कमेंट करके बताइए। देखिए इसको आप गिन के देखिए, 16 पार्ट में हम काटे। कितने पार्ट में? 16 पार्ट में इस सर्कल को काटे हम। काट लिए, ऐसे से कैंची से काट लिए। ठीक है, तो ये कैसा निकला होगा आपके पास में? कुछ ऐसा ऐसा निकला होगा, ऐसा ऐसा, माने कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर निकला होगा। ठीक है, चलिए उसको एडजस्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि इस वाले शेप को मैंने यहां से निकाला 1 नंबर और 2 नंबर। चलिए ये वाला कैसा बना होगा हमारे पास में? इस तरह का। ठीक है भैया, फिर अगला को लेंगे और उल्टा करके डालेंगे। यहां पे दूसरा पेपर लिए, उल्टा करके डाले। कैसे डाल रहे हैं? इस तरह से। ठीक है भैया, फिर उसी तरह से 16 को हम सजा देंगे। हम फटाफट कर ले। मान लेना है कि हम 16 को ऐसे ऐसे सजा दिए, सजा दिए, सजा दिए। चलो आपको सोच लेना है कि 16 बन गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको ये आयत नहीं दिखाई दे रहा आपको? बताइए, आयत तो ही तो है। कैसे? नहीं, गलत बोल रहे हैं सर आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं बेटा, सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे थे, क्या था? त्रिज्या ही तो था, रेडियस r तो था। हाँ था सर। इसका जो सर्कल का जो बाउंड्री था, यानी वृत्त का जो बाउंड्री था, वो कितना आया था फॉर्मूला में? हमको 2πr आया था। यानी कि ये गुलका वाला, इधर इधर वाला, ये सब माने इधर इधर, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2πr होगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला πr और नीचे वाला πr। ठीक है सर, समझ में आ गया। 2πr हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ये वाला क्या है? रेडियस है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? वही रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। अच्छा बताइए, इसका लंबाई क्या आया? लंबाई जो है πr आया। क्या आया? πr आया। इसका जो देखिए ब्रेथ, जो चौड़ाई है, वो क्या आया? r आया। सॉरी, इस पेन से नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये वाला क्या आया था? πr, इसका लंबाई। l लिख दिए, इंटू था, इंटू लिखे। b क्या है? ब्रेथ चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक। तो ये कितना है? r है। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? πr²। एक बार सब लोग आंख बंद कर लीजिए और फॉर्मूला बताइए तो थोड़ा सा। चले इधर आए सर, स्क्वायर का बताइए। पेरीमीटर कितना होगा सर? 4a होगा। याद हो गया? एरिया बताइए, a² होगा। ठीक है सर, याद हो गया। रेक्टेंगल का बताइए सर, परिधि बताइए। बताइए थे, कमेंट भी करते रहिए, कमेंट में बताइए तो ज्यादा याद होगा। क्या है इसका पेरीमीटर? इसका पेरीमीटर है सर 2 इंटू L प्लस बी।
वाह, याद हो गया। एरिया बताइए, एल इंटू बी। ठीक है। सर्कल थोड़ा सा हार्ड लगा था सर, लेकिन एक दो बार और वीडियो को एक आध बार और देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। और कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें भी समझाएंगे। एक बार आंख मूंद के बताइए, क्या है इसका? सर्कुम्फ्रेंस। सर्कुम्फ्रेंस मतलब परिधि। आंख में डाल के बता रहे हैं ना, परिधि कितना है? 2πr। 2πr कैसे निकाले थे? पाई के वाले फॉर्मूला पे बनाए थे, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकाले? जस्ट रेक्टेंगल की तरह। पूरा सर्कुम्फ्रेंस का जो लंबाई है 2πr होता है, तो 1πr ऊपर 1πr नीचे, और इधर क्या? r त्रिज्या, ठीक है। और तो क्या हो गया, दोनों को l इंटू बी किए, क्या निकल के आ गया? πr²। याद हो गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।